नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाऊणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां शासनो नहीं करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचे परमेष्टिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राजाय जैन धर्मो सुमङ्गलम् चैतमारहमासं चक्रवर्ती महीढ्यो संति करे लोए पतो गई मनुत्तरं धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्ति जसदम्मे संयमनो ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा जय जगजीव जोनी वीर्यानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया भयवान जय सुयानं पभवो तीर्थयारानं अपचिमो जय जय गुरुलोगानां जय महात्मा महावीरो भद्रं च
भुजो यगस भद्रं जिनस वीरस भद्रं सुरासुरनमंसीयस भद्रं धूयरयस गुणभवन गहन सुयरयण भरियदंसन विशुद्ध रथागा संगनगर भद्रं ते अखंड चारित्र पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो समत पारियरस अपरि संग सजो हो सया संग चकस। कार्ड सबके पास में कार्ड निकाल दे। कार्ड में यहाँ पर प्रवचन पूर्व स्तुति है। अमृत रस से भरोड़ो जीन शासन लागे जीन शासन लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। शासन ही है वीणा और शासन ही झनकार है शासन ही है वीणा और शासन ही झनकार है शासन रोयो बड़लो देखो कितनो छायादार है शासन रोयो बड़लो देखो कितनो छायादार है चारों तीर्थ सुशासन उजियारो लागे उजियारो लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। श्रवण संगरी गरिमा बढ़ावा गावा गुरु गुणगान श्रवण संगरी गरिमा बढ़ावा गावा गुरु गुणगान आत्मरी पीछान कर स्या जिनवानी रोपान आत्मरी पीछान कर स्या जिनवानी रोपान व्रत नियम सुजीवन रो अंधियारो भागे अंधियारो भागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। साचा गुणवान बनने कर जातम ध्यान साचा गुणवान बनने कर जातम ध्यान समय पड़ाई न धर्म वास्ते होवा महापुरवान समय पड़ाई न धर्म वास्ते होवा महापुरवान वर्धमान रो शासन मोहन गारो लागे मोहन गारो लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। संघटन शक्ति सुजिन शासन गौरव बढ़ावा संघटन शक्ति सुजिन शासन गौरव बढ़ावा श्रद्धा दीप जगाईने ज्ञान प्रतिभा फैलावा श्रद्धा दीप जगाईने ज्ञान
प्रभा कृपा सुसजियोड़ी बगिया प्यारी लागे, हाँ सुहानी लागे, माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। अमृत रस से भरोड़ो जीन शासन लागे, जीन शासन लागे, माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। स्टार्ट है क्या? पलक पावड़ा सु पूजू प्रभुवर पग थारा, गुरुवर पग थारा, श्रद्धा सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा, भक्ति सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे आराध्य देवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मरुधर केसरी श्रमण सूर्य परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री गुरनी मैया श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, सभी के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। गुरनीसा नौकार आराधिका कोटा संघ प्रमुखा परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, मेरे जीवन नैया को सतत संवारने वाले परम पूज्य महाराज साहब, तथा नमो लोए सव साउनम पद पर विराजमान सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज चातुर्मास का प्रथम दिन और आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आप सबका गुरु गणेश दरबार में स्वागत है। एक समय की बात है, प्रभु की अप्रतिम प्रतिमा को देखते हुए एक आदमी मुग्ध हो गया और वहां पर जो बाजू में ही शिल्पी खड़ा था उसने उससे पूछा कि आपने इतनी अप्रतिम सुंदर प्रतिमा कैसे बनाई, कहाँ से आपको ये पत्थर मिला? तब वो कहता है, इसे मैंने ही बनाई और गांव के एक छोर पर ये पत्थर पड़ा हुआ था। तब वो आदमी कहता है, इतने मामूली पत्थर से आपने इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया, आपकी सर्जन कला को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने इतना कठिन कार्य कैसे किया? तब शिल्पी कहता है, बड़ी साधारण सी बात है, ये इस पत्थर में प्रतिमा पहले से ही विराजमान थी, मैंने तो केवल छीनी हथौड़े से टोच कर उसके ऊपर जो आवरण था वो आवरण हटा दिया और उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिमा थी वो अपने आप क्या हो गई? अपने आप प्रकट हो गई। बस मैंने इतना ही काम किया। ठीक उसी तरह यह सत्य, यह वास्तविकता अध्यात्म जगत की भी है। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी भवी आत्माएं हैं, हर आत्मा में परमात्मा बनने की संभावना छिपी हुई है। लेकिन तकलीफ यह है कि बाहरी जो हम कषाय, क्रोध, हमारे अंदर के जो विकार है, उस वजह से हमारी आत्मा के ऊपर भी आवरण आ चुके हैं और जब तक ये आवरण नहीं हटते तब तक हमारे अंदर का जो परमात्मा है वो प्रकट नहीं हो सकता और हमारे अंदर ये
क्षमता है, इस बात पर भी हमारा मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। और इसी के लिए ये चातुर्मास आते हैं कि बार बार गुरु भगवंत आते हैं और आपको ये कहते हैं कि हर आत्मा, आप जितनी भी आत्माएं हैं उनमें भी परमात्मा बनने की क्षमता है। केवल अपनी आत्मा को कहाँ लगाना है? अपनी आत्मा को स्व में लगाना है और देखो कैसे आपके आत्मा से परमात्मा प्रकट होता है। आज्ञा रूपी गुरु के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, उनकी आज्ञा रूपी छीनी हथौड़ी का अगर हम पालन कर ले तो निश्चित ही हम भी क्या बन सकते हैं? परमात्मा बन सकते हैं। इसीलिए जैसे अगर आपकी बॉडी थक जाती है, शरीर थक जाता है, तो रात को सोने के बाद वो क्या हो जाती है? सुबह अपने आप फ्रेश हो जाते हो, चार्ज हो जाते हो। आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसे तुरंत कहाँ पर लगा देते हो? चार्जिंग को लगा देते हो और उसके बाद वो फिर से यूज करने के लिए चार्ज हो जाता है। सेम वे चातुर्मास कम्स टू चार्ज योर बैटरी। Chaturmas comes to charge your battery. It is the time to unplug yourself from outer activities and plug yourself, charge yourself through Jinvani, through Dev Guru Dharma, and make your mind, body, soul connect with the higher divinity, spirituality, equanimity through Samail, Paushad, Samvar, Tapasya and all these activities. जब 8 महीने आप लोग संसारी कार्य करते करते अध्यात्मिक रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चातुर्मास वो समय आता है आपको क्या करने के लिए? आपकी आत्मा, आपका मन, आपके शरीर को फिर से चार्ज करने का समय है, ताकि उस बैटरी को आप कितने महीने यूज कर सको? फिर से 8 महीने तक उसको यूज करके जब वापस चातुर्मास आता है तो उसे आप क्या कर सको? चार्ज कर सको। इसीलिए चातुर्मास आते हैं। चातुर्मास हमें क्या संदेश देता है? हर जिन शासन में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में कोई न कोई व्याख्या न बताता हो। उसी के शब्द में हमेशा उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, केवल उस अर्थ को जानने की हमें जरूरत है। तो चातुर्मास का जो चा है, जो पहला शब्द है चातुर्मास, तो पहला चा कहता है कि 4 गति। कौन सी 4 गति? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गति में से हमें क्या करना है? 5वीं जो गति मोक्ष गति बताई है, इन चारों गति के बंधनों को तोड़कर हमें कौन सी लक्ष्मी को प्राप्त करना है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। इसीलिए चातुर्मास का चा हमें बार बार संदेश देता है कि यह आत्मा जन्म मरण के चक्कर करती हुई 84 लाख जीव योनि में 4 गति में भ्रमण कर रही है। अब समय आ चुका है कि इन बंधनों को तोड़े और मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष इस समय में मोक्ष तक नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर तो जरूर आ सकते हैं। भले ही अभी हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते, लेकिन दिल्ली के रास्ते पर तो निकल सकते हैं। तो ये चातुर्मास का चा कहता है मोक्ष अभी पंचम आरे में नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो अवेलेबल है। तो क्यों न मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना हम सीख जाए। जब हम मोक्ष मार्ग के ऊपर चलेंगे तो अगला जो शब्द है तो कहता है कि हमें तपना पड़ेगा। कैसे तपना पड़ेगा? हमारे मन को, वचन को और काया को तपाना पड़ेगा। मन कहता है, मन इतना चंचल है, उसमें इतने तूफान आते हैं कि हर जगह भटक जाता है। कहते हैं चित्त चमेली मन मालवा, चित्त चमेली मन मालवा जाए, पलंग बिछायो आगरा दिल्ली पोड़ न जाए। पलंग बिछायो आगरा दिल्ली पोड़ न जाए, मतलब हम पलंग तो बिछाते हैं आगरा में अपने घर में, लेकिन हमारी सोच, हमारे मन से हम कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली, आगरा, अमेरिका, न जाने कहाँ कहाँ हम बैठे बैठे मन के द्वारा घूम के आ जाते हैं। तो इस मन को निग्रह करना है, इस कंट्रोल करना है। वचन को, हमारे शब्दों को मधुरता में बदलना है। इतने समय तक किसी न किसी से कुछ न कुछ अपशब्द कहे होंगे, उन वचनों को फिर से अपने अंदर देखना है कहाँ गलती हुई है और काया को तपाना है। कहते हैं कि जब आप तो बहुत अच्छी गृहिणी हो, हमारे भाई लोगों को भी पता ही होगा कि दूध अगर तपाना है तो दूध को सीधे गैस पे रखना पड़ता है या किसी बर्तन के सहारे रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है? पतीले में रखना पड़ता है। तपना तो दूध है, लेकिन तपाना पहले किसे पड़ता है? बर्तन को।
ठीक उसी तरह आत्मा को तपाने के लिए इस शरीर को जो बाहरी रूपी बर्तन है उसे तपाना जरूरी है। और वो तपेगा किससे? तपस्या आदि से। आप छोटे मोटे नौकासी, एकासना, व्यासना आदि जो भी आपकी क्षमता हो उससे अपने शरीर को तपाना है। वैसे भी लॉकडाउन में 3 महीने से सब लोग अच्छा घर का ताजा फ्रेश खाना खाकर वजन को क्या कर चुके हैं? अच्छे अपने वजन को बढ़ा चुके हैं। लेकिन हमारा जो जिन शासन है वो कहता है जब चातुर्मास आता है तो अपने शरीर को भी आत्मा को तपाने के लिए शरीर में तपस्या का जोड़, उसका संबल देना पड़ता है। और इसी तरह मन वचन काया को तपाना है। तो च कहता है 4 गति का नाश करना है। त कहता है कि आपको मन वचन काया को तपाना है। र आपसे कहता है कि आप तपाएंगे कैसे मन और वचन को? काया को तो शरीर से तपस्या से तपा लेंगे, लेकिन मन और वचन को सम्यक रत्नत्रय की आराधना करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र तो मिल भी जाएंगे, लेकिन जिन शासन की खासियत है कि सम्यक वर्ड उसके आगे जुड़ता है। तो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय की आराधना करनी है। तो र कहता है रत्नत्रय की आराधना करना। उसके बाद जो म आता है चातुर्मास, माँ कहता है कि आपके अंदर मातृत्व लाना है। आपके अंदर प्रेम का, जैसे एक माँ के प्रेम की कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसकी तुलना जगत में हो नहीं सकती, वैसे मातृत्व भाव को आपके अंदर लाना है। आगमों में श्रावक श्राविका को साधु साध्वी की, अम्मा पियरों की पदवी से अलंकृत किया गया है कि साधु साध्वी जब भी दीक्षित होते हैं तो अपने एक परिवार को छोड़ते हैं, लेकिन जिन शासन का जो परिवार है, विश्व का परिवार है, उसमें जो भी श्रावक श्राविका है वो उनके कौन रहते हैं? उनके माता पिता समान रहते हैं। और आप लोगों के लिए गुरु माता पिता समान रहते हैं। तो मातृत्व भाव को ध्यान में रखते हुए हम भी छदमस्त हैं, हम भी साधना के मार्ग पर निकले हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, येट नाउ वी आर नॉट फुल्ली परफेक्ट। हम फुल्ली परफेक्ट नहीं हुए हैं। तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि हमारी अगर कोई गलती हो जाए तो जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हो वैसे अकेले में आकर हमारी गलती हमें बता देना। निश्चित ही हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई गलती हो जाए तो सबके सामने न कहते हुए आपको आपके अकेले में कहकर आपको भी उसे सुधारने के लिए कहेंगे। तो चातुर्मास का माँ कहता है इस मातृत्व शक्ति को आप सबको अपने अंदर जागृत करना है। और आखिरी जो चातुर्मास का स है वो स कहता है कि समता को धारण करो। किसको धारण करो? समता को धारण करो। इक्वेनिमिटी आपके अंदर लाओ। समता का उल्टा किया तो क्या बन जाएगा? तामस बन जाएगा। तामस अर्थात क्रोध। ये गुस्सा और ये कषाय को छोड़ के हमें समता की ओर आना है। और जब ये समता हमारे अंदर आ जाएगी तो चातुर्मास करना हमारा क्या हो जाएगा? चातुर्मास में लेना सार्थक हो जाएगा। आपके बच्चे हर साल इस समय में एडमिशन लेकर अपने अगली क्लास को बढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर उसी कक्षा में रहे तो ये चातुर्मास क्या हो सकता है? आपको जितना फल मिलना उतना नहीं मिल सकता। इसीलिए 4 गति का नाश करते हुए अपने मन वचन काया को तपाना है। रत्नत्रय की आराधना में लग के मातृत्व और प्रेम का झरना बहाते हुए समता को धारण करना है और अपनी आत्मा को उच्च गति की ओर लेकर जाना है। और ये चातुर्मास का यही संदेश है। वैसे तो मैलापुर के जितने लोग हैं हमने सुना है कि बहुत धार्मिक और बहुत ज्ञानी है। हम वैसे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने नहीं आए हैं। जो आपके पास था और हमारे पास है वही आपकी हम चोलना पचोलना करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और निश्चित पता है कि आप इतने होशियार हो, धार्मिक हो, ज्ञानी हो तो जवाब दो ही दोगे। तो हमारी इंद्रियां कितनी है? कितनी है? 5। और हमारी साधु के महाव्रत कितने हैं? भाई ज्ञानी है, जवाब तो आता ही होगा साधु के। सबको हाँ, मौन तो नहीं है ना? नहीं, वो मास्क पहनते पहनते हुए आदत पड़ गई है कि इशारों में ही जवाब दे। तो साधु के महाव्रत कितने हैं? श्रावक के अनुव्रत कितने हैं? 5। गवर्नमेंट की कोई सरकार आती है तो वो कितने साल चलती है? पक्का। उसके बाद परमेष्ठी कितने हैं? और तीर्थंकर
कल्याणक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। और इस साल चातुर्मास के महीने कितने हैं? 5। तो हमारा ये 5, हर साल 4 आते हैं लेकिन ये 5 है। मैलापुर वाले बहुत ही होशियार है, सारे 5 की गिनती इतनी परफेक्ट बता दी। तो इस साल का जो 5 का काउंट है, ये हमें यही संदेश देता है कि 5 इंद्रियों को निग्रह करना है, परमेश्वर की आराधना करते हुए। गवर्नमेंट तो अपनी सरकार चला रही है, लेकिन हमारी आत्मरूपी सरकार का मालिक किसे बनना है? हमें स्वयं बनना है। और हमारे अपने आप को जैसे तीर्थंकर के कल्याणक हुए, हमारी आत्मा को भी कल्याण के मार्ग पर लेकर जाना है। तो यही संदेश आप सबके लिए है। चातुर्मास से अधिक जितनी भी जैसी भी संघ की व्यवस्था होगी, उसमें अपने आप को जोड़ना है। भले ही 3 महीने से लॉकडाउन में आप धार्मिक आराधनाएं करते होंगे, लेकिन जब बरसात आती है तभी फसल उगती है। बीज कितने भी पहले बो दो, लेकिन जब बरसात आएगी तभी फसल होगी। और चातुर्मास वो क्या है? वो बरसात, जिनवानी की बरसात का समय है। तो अपनी आत्मा को भावित करना है और आत्म रूपी ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी फसल को उगाकर अपनी आत्मा को उच्चता की ओर लेकर जाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। है शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन। कराएंगे करेंगे तन मन से धर्म आराधन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन। लेके गुरु कृपाई है यहाँ हम सतियों की टोली। ले लो व्रत नियमों से तब जब से अपने धर्म की झोली। सुअवसर ऐसे बार बार हो, सुअवसर ऐसे बार बार नहीं आते जीवन आंगन। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन। महत्वपूर्ण वाणी से मिलता है सत्संग धर्म का श्रवण। ज्ञान की गंगा में गहराई से अब कर लो अवगाहन। सुनेंगे हम करेंगे हम हो, सुनेंगे हम करेंगे हम जिनेश्वर का अनुकरण। कराएंगे करेंगे तन मन से हम धर्म आराधन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन। सुनी इस संग की ख्याति और भक्तों की भी महती। बड़े ही हर्ष से पाई वर्षावास की प्राप्ति। भक्ति और ज्ञान से जीवन हो, भक्ति और ज्ञान से जीवन बनाए निर्मल और पावन। कराएंगे करेंगे हम सब मिलके धर्म आराधन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन है। शुभ आनंद मंगलमय ये चातुर्मास आगमन। मस्तक झुकाती भाव से वंदन तुम्हें गुरुवर करूं। आराध्य
कैसे भूलूं, हर रोम में हर श्वास में उपकार तेरा मैं स्मरूं, उपकार तेरा मैं स्मरूं, उपकार तेरा मैं स्मरूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गजकेशरी घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मेरे मन मंदिर के देवता गुरुवरिया परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब तथा मेरे संयमी जीवन को सतत संवारने वाले परम पूज्य महाराज साहब तथा समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, राजा भोज का दरबार लगा हुआ था और राजा भोज के दरबार में कई विद्वान, कई ऐसे लोग थे जिनकी विद्वत्ता से राजा भोज का दरबार बड़ा प्रचलित था। और ऐसे में दरबार शुरू था और एक मूर्तिकार उस दरबार में आया और आकर उसने राजा भोज के सामने एक चैलेंज रख दिया। उसने अपने झोले में से 3 मूर्तियां निकाली और राजा के सामने रखकर कह दी कि राजन, मेरे पास में ये 3 मूर्तियां हैं। दिखने में तो रंग और रूप बिल्कुल समान है, लेकिन फिर भी इनके मूल्य में बड़ा अंतर है। और मैंने सुना है कि आपका दरबार कई विद्वानों से भरा हुआ है, तो मुझे आशा है कि आपके इस दरबार में से कोई तो ऐसा होगा जो इन तीनों मूर्तियों के मूल्य को पहचान सकेगा, क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल समान है लेकिन मूल्य में बड़ा अंतर है। यदि आपके दरबार में से कोई इसे पहचान ले तो सच में मैं अपनी ओर से ये तीनों मूर्तियां उसे भेंट कर दूंगा। तब राजा भोज ने देखा, उन तीनों मूर्तियों को गौर से देखा तो देखने के बाद में पता चला कि मूर्तियां तो बिल्कुल सेम है, हूबहू है, इसमें कोई भी अंतर निकालने की गुंजाइश ही नहीं है। अब इसमें से अंतर कैसे निकाला जाए? तभी उस दरबार में से जो विद्वान चरणदास थे वो अपने स्थान पर खड़े हुए मूर्तियों को हाथ में लिया, चारों ओर से देखा और कह दिया, राजन, रंग रूप तो बिल्कुल समान है, मूल्य में तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। तब वो मूर्तिकार कहता है, भाई इतनी दूर से चलकर आया हो, कोई ना कोई अंतर होगा, तभी तो सभा में ये प्रश्न रखा है। तो विद्वान वो चरणदास था, वो अपने स्थान पर बैठ गया। फिर एक जोहरी उठा, जोहरी ने भी मूर्तियों को देखा और कहा कि यहाँ पर तो सेम घड़ाई, सेम सब कुछ है, इसमें कोई अंतर मूल्य में तो पता नहीं चलता। अब कोई उसके मूल्य को पहचान नहीं पा रहा। राजा बहुत चिंतित हो गए कि यहाँ तो शान का प्रश्न आ गया, इज्जत का सवाल आ गया। यदि कोई पहचान नहीं पाया तो ये मूर्तिकार हर जगह जाकर कह देगा कि राजा भोज का दरबार कोई विद्वानों से भरा हुआ नहीं है। राजा के मन में ये चर्चा, ये चिंतन चल ही रहा था कि तुरंत उस दरबार से कवि कालिदास जो थे वो अपनी जगह से उठे और जाकर उन्होंने मूर्तियों को हाथ में लिया, गौर से मूर्तियों को देखा और राजा को कहा, राजन, मुझे एक क्या है, लोहे की सलाई मंगा कर दो। एक छोटी सी पतली सी ऐसी लोहे की सलाई की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी और कालिदास के हाथ में वो लोहे की सलाई आ गई। कालिदास ने उन मूर्तियों को गौर से देखा और पहली मूर्ति हाथ में ली और मूर्ति हाथ में लेकर वो सलाई उस मूर्ति के एक कान में से अंदर डाली और वो सलाई उस मूर्ति के दूसरे कान से क्या हो गई, बाहर निकल गई। फिर वही कार्य उस कालिदास ने दूसरी मूर्ति के साथ में किया। वह जो सलाई थी वो उस मूर्ति के कान में डाली और इस मूर्ति के वो सलाई मुंह में से बाहर निकल गई। फिर तीसरी मूर्ति को भी हाथ में लिया, वही सलाई फिर से उस मूर्ति के कान में डाली तो वो मूर्ति वो कान के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश कर गई। और यह कार्य देखकर, ये कार्य करने के बाद में कालिदास ने कह दिया कि ये जो पहली मूर्ति है
इसका मूल्य मात्र 1 रुपया है। जो दूसरी मूर्ति है इसका मूल्य 100 रुपया है और तीसरी मूर्ति है इसका मूल्य लाख रुपए है। वो जो मूर्तिकार था वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि जिस आशा को लेकर मैं तुम्हारे दरबार में आया था वो आशा मेरी पूरी हुई। बड़ा प्रसन्न हुआ और कालिदास को वो तीनों मूर्तियां उसने क्या कर दी, भेंट कर दी। सभा तालियों के गूंज से गूंज उठी और उस समय में राजा ने कहा कि कालिदास तुमने पहचान तो लिया पर जरा खुलासा करके तो बताओ कि तुमने इन मूर्तियों के मूल्य को कैसे पहचाना। तब कालिदास ने कहा कि राजन, ये मूर्तियां तो मात्र प्रतीक है, क्योंकि इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सत्संग करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो धर्म का उपदेश श्रवण करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो श्रवण तो करते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। जैसे पहले मूर्ति में मैंने सलाई डाली तो एक कान से डाली तो दूसरे कान से निकल गई, उसी तरह से कई श्रोता ऐसे होते हैं जो धर्म उपदेश सुनते तो है लेकिन दूसरे कान से छोड़ देते हैं, इसीलिए उनका कोई मूल्य नहीं है। फिर भी 1 रुपया मूल्य मैंने इसलिए बताया कि कम से कम श्रवण करने के लिए तो जाते हैं। भले ही इस कान से सुने और इस कान से छोड़ दे, लेकिन सुनने के लिए जाने का उतना पुरुषार्थ तो वो करते ही है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं और जबान से बाहर निकालते हैं, जो सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनते भी इसीलिए है कि सुनाना पड़ता है और इसीलिए वो दूसरी मूर्ति जिसके कान में डाला तो वो कहां से निकल गई सलाई, मुंह से निकल गई। वैसे ही कुछ लोग सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, इसीलिए वो 2 पुरुषार्थ करते हैं, सुनते भी है और सुनाते भी है। इसलिए मैंने दूसरी प्रतिमा की मूल्य कितना बताया, 100 रुपए बताया। और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो धर्म के उपदेश को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे वो सलाई कान से अंदर डाली लेकिन बाहर नहीं निकली बल्कि कहां पर प्रवेश कर गई, हृदय में प्रवेश कर गई। उसी तरह से कई लोग धर्म का उपदेश सुनने के बाद में उसे अपने जीवन में उतारते हैं और वो सही अर्थ में मूल्यवान होते हैं। इसलिए मैंने तीसरी प्रतिमा का मूल्य कितना बताया, लाख रुपए बताया। उस समय में राजा भोज तो उस प्रतिमा पर से समझ गया और शायद आप भी समझ गए होंगे और अपने आप को टैली करना कि इन 3 मूर्तियों में से आपका नंबर कौन सी मूर्ति में लगता है, क्योंकि धर्म उपदेश तो आप भी श्रवण करते हो, आप भी सुनते हो, कई सालों से कई जन्मों से सुनते आ रहे हो, लेकिन हम किस प्रकार के श्रोता हैं, कौन से मूर्ति के जैसे हम हैं। क्या हम यहीं पर सुनकर यहीं पर छोड़ देते हैं, या हम सुनकर मात्र किसी को बोलते हैं, या सुनकर हम जीवन में उतारते हैं। ये आपका स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन याद रहे, ये चातुर्मास के पल मात्र सुनने और सुनाने के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आते हैं, जीवन में उतारने के लिए आते हैं। 8 महीने बहुत सुन लिया, बहुत छोड़ दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि जो सुना है उसको कहां उतारना है, अंतर में उतारना है। क्योंकि कहते हैं चातुर्मास में 2 बातों का बहुत महत्व होता है। कितनी बातों का, 2 बातों का चातुर्मास में महत्व होता है। एक होता है पानी का और दूसरा होता है वाणी का। क्योंकि पानी कब बरसता है, इन्हीं 4 माह में तो पानी बरसता है, इसीलिए पानी का भी महत्व इन चातुर्मास में होता है। क्योंकि किसान इंतजार करता है इस माह में पानी का कि कब पानी बरसे, कब मैं बीज को बोऊं और कब मेरा खेत जो है वो फले फूले। उसी तरह से भव्य आत्माओं को इंतजार होता है इस चातुर्मास का कि कब जिनवाणी की धारा बरसे और कब मैं अपने आत्मा को क्या करूं, इस जिनवाणी की धारा से अपनी आत्मा को तृप्त करूं। इसीलिए चातुर्मास में महत्व जितना पानी का है उतना ही चातुर्मास में महत्व किसका है, किसका है भाइयों, वाणी का है। क्योंकि पानी ऊपर के मैल को साफ करता है और वाणी आत्मा पर लगे हुए मैल को साफ करती है। इसीलिए इस वाणी को, जिनवाणी को श्रवण करना है और कहां पर उतारना है, सीधा अंतर में, हृदय में उतार कर उसको आचरण में लाना है। तो पानी के महत्व के साथ साथ में जिनवाणी के महत्व को भी इस चातुर्मास में हमें समझना है। अब ये चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। आज से सभी साधु संत जो है वो भगवान की आज्ञा के बंधन में बंध जाएंगे।
क्योंकि कहते हैं कि नदी को यदि बांध ना हो तो वो नदी नदी नहीं रहती, खेत को यदि बाढ़ ना हो तो वो खेत खेत नहीं रहता। वैसे ही जप तप यम नियम संयम आदि का जब तक बंधन चतुर्विध संग के ऊपर नहीं लगता तब तक वो संग संग नहीं कहलाता। इसीलिए भगवान ने मात्र साधु संतों के लिए नहीं बल्कि जो मर्यादाएं बताई है वो चतुर्विध संग के लिए बताई है। और चतुर्विध संग किसे कहते हैं? साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, ये चार जब मिलते हैं तब बनता है चतुर्विध संग। और ये जो मर्यादाएं हैं, जो नियम है, जो व्रत है, जो बंधन है, वो मात्र साधु संतों के लिए नहीं है बल्कि साधु संतों के साथ साथ में ये बंधन किसके लिए है? श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मर्यादा में मात्र साधु संत ही आ गए, बंधन में मात्र साधु संत आ गए। याद रखना, ये मर्यादाएं, ये बंधन श्रावक श्राविकाओं के लिए भी उतने ही आवश्यक है जैसे साधु संतों के लिए चार मर्यादाएं बताई है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से साधु संत इन 4 माह में कोई वस्त्र, कोई पात्र, कोई सुई धागा आदि जो भी परिहारी चीजें हैं वो साधु साध्वी क्या करेंगे? आज के बाद में ये 4 महीने तक, ये चातुर्मास 5 महीने का है, इसीलिए 5 माह तक कोई भी द्रव्य से वस्त्र पात्र साधु साध्वी जो भी है वो वस्त्र पात्र सुई धागा आदि ग्रहण नहीं करेंगे। आज जब तक प्रतिक्रमण की आज्ञा नहीं लेते तब तक जो भी लेना है वो चल सकता है, लेकिन इसके बाद में प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद में कोई भी पाट पाटला वस्त्र पात्र आदि साधु साध्वी नहीं ले सकते। तो द्रव्य से साधु साध्वी की ये मर्यादा आ गई। क्षेत्र से भी मर्यादा में आ जाते हैं कि जो निश्चित क्षेत्र तय किया है उसके आगे कोई भी साधु संत वहां से आगे नहीं जा सकते। जैसे चेन्नई की बॉर्डर, जहां तक चेन्नई की सीमा है उसके बाहर के 6-6 किलोमीटर तक साधु संत जो है वो चारों दिशाओं में जा सकते हैं। जितनी आज हम मर्यादा कर लेंगे वहां तक ही हम जा सकते हैं, उसके अलावा हमें चारों ही दिशाओं का क्या लग जाएगा? बंधन लग जाएगा। तो द्रव्य से बंधन हो गया, क्षेत्र से हो गया, काल से 5 माह तक आपके बंधन में यहाँ पर एक स्थान पर ही रहेंगे, ये काल से बंधन हो गया। और भाव से राग और द्वेष को रहित होकर हम यहाँ पर विचरण करेंगे। इस तरह से साधु और साध्वियों के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये 4 मर्यादाएं बताई। उसी तरह से श्रावक श्राविकाओं के लिए भी 4 मर्यादाएं बताई है और उनका पालन प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को इन चातुर्मास के 4 माह में करना आवश्यक है। जिसमें पहली मर्यादा बताई है रात्रि भोजन त्याग। क्या बताया है? रात्रि भोजन त्याग। यदि स्वयं को श्रावक कहलाते हो, स्वयं को श्रावक है और जैन है ऐसा कहलाते हो, तो जरूर इन 4 माह में 5 माह में क्या नहीं करना है? रात्रि भोजन नहीं करना है, क्योंकि रात्रि भोजन से कई जीवों की हिंसा का पाप लगता है। रात्रि भोजन नहीं करने के पीछे जितना धार्मिक कारण है उतना ही वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है, क्योंकि हमारा जैन धर्म जो है वो साइंटिफिक है। रात्रि में भोजन नहीं करना उसके पीछे कारण बताया है कि हमारी जो जठराग्नि है वो जठराग्नि दिन के समय में प्रज्वलित होती है और जैसे ही रात होती है वैसे ही ये जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जैसे कमल का फूल सूर्योदय के साथ में खिलता है और सूर्यास्त के साथ में मुरझा जाता है, उसी तरह से हमारी जठराग्नि जो है वो सूर्योदय के साथ में खुल जाती है और सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाती है। और जब हम रात्रि भोजन करके रात्रि में जो भी अनाज, जो भी आहार हम उसमें डालते हैं तो वो मंद हुई जठराग्नि उसको पचा नहीं सकती और फिर ऐसे ही वो अनाज पड़ा पड़ा अपने पेट में सड़ता रहता है और फिर उसी के कारण से किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो किसी को कब्ज की आदि नाना प्रकार की बीमारियां मात्र इसी वजह से होती है। और ये चातुर्मास का काल जो है जहां पर दिन छोटा और रात बड़ी होती है, यदि रात तक भी हम इस शरीर को आहार देते ही रहे तो वो शरीर भी आहार को पचा नहीं पाती, उसे समय नहीं मिलता। इसीलिए इन दिनों में पहला त्याग कौन सा करना है? रात्रि भोजन का त्याग करना है। रात में हम लाइट के प्रकाश में भोजन करते हैं, कई जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए रात्रि भोजन त्याग पहला कर्तव्य, पहली मर्यादा श्रावक के लिए बताई है कि यदि श्रावक हो, स्वयं को
श्रावक मानते हो तो रात्रि भोजन का क्या करना है? त्याग करना है। दूसरी मर्यादा बताई है, जमीन कन और लीलोती का त्याग करना है, क्योंकि इन दिनों में जमीन कन खाया हुआ हरी लीलोती सहजता से पाचन नहीं होती। इन दिनों में हरी लीलोती पर जो है उसी कलर के जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है जो हमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए इन दिनों में लीलोती का भी प्रयोग ना हो और जमीन कन का भी क्या ना हो? प्रयोग ना हो, क्योंकि जमीन कन तामसिक आहार है और चातुर्मास के पर्व जो है वो सात्विक पर्व होता है। तो सात्विक पर्व में तामसिक आहार नहीं किया जाता, इसीलिए जमीन कन का और लीलोती का यथासमय क्या करना है? यथाशक्य हो जितना त्याग करने की कोशिश करना है। तीसरी मर्यादा बताई है, सचित जल का त्याग, यानी पीने के लिए सचित जल गर्म अथवा धोवन पानी का उपयोग करना है। यदि आप गर्म और धोवन पानी पीते हो तो जीवों की भी रक्षा हो जाती है, आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो जाती है, और कभी साधु संत अचानक भी घर में आ जाए तो उनके लिए भी हमारा जो सचित अचित किया हुआ जल है वो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए तीसरी मर्यादा बताई है कि सचित जल का त्याग करना है। और चौथी मर्यादा बताई है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके उतनी ब्रह्मचर्य की मर्यादा करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो साधु साध्वियों के लिए जैसे मर्यादाएं हैं वैसे ही श्रावक श्राविकाओं के लिए भी ये 4 प्रकार की मर्यादा आपने वो ध्यान रखना है। हमारी हम याद रखेंगे और आपको याद रखना है। और हो सके उतना चातुर्मास के दिनों में धर्म आराधना में जुड़ना है। भले ही धर्म स्थान में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कितना अच्छा अवसर है कि अपने घर को ही क्या बना ले? धर्म स्थान बना ले। अपने घर को ही इन 5 महीने के लिए ऐसा वातावरण बना ले कि अपना घर ही हमें कैसे लगे? धर्म स्थान के जैसे लगे। तो चाहे घर पर रहकर करो, लेकिन कैसे भी करना है, लेकिन धर्म आराधना जरूर करना है। इन 5 माह में इन बातों की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने आप को धर्म से क्या करना? जोड़ कर रखना है। अब जैसे आप सब मोबाइल यूज करते हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक के हाथ में मोबाइल है ना? सबके पास में हर कोई मोबाइल यूज करता है। अब आपको पता है कि मोबाइल का नेटवर्क हर जगह तो नहीं पकड़ता। अब कहीं पर आइडिया अच्छा चलता है, कहीं पर जियो अच्छा चलता है, तो कहीं पर एयरटेल अच्छा चलता है, तो कहीं पर BSNL अच्छा चलता है। यानी हर जगह पर कोई ना कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और कोई ना कोई नेटवर्क क्या चलता है? सुपर फास्ट चलता है। लेकिन याद रखना, अपने इस धर्म स्थान में, इस चातुर्मास में हर नेटवर्क फुल ऑन चलने वाला है। क्या चलने वाला है? हर नेटवर्क, चाहे आइडिया हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, यहाँ पर आने के बाद में आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। पर कौन से नेटवर्क का? कौन से नेटवर्क का? आप सोचते होंगे वाईफाई लगा दिया तो अब तो नेटवर्क पकड़ना ही। मैं इस नेटवर्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो नेटवर्क की बात कर रही हूँ जो नेटवर्क हमारा सीधा आत्मा से परमात्मा की ओर कनेक्शन करवा दे। जो कनेक्शन, जो नेटवर्क सीधा हमारे क्या है? बाहर से हमें भीतर में ला दे। वो नेटवर्क जो हमें अधर्म से धर्म में ला दे। वो नेटवर्क जो हमें पाप से पुण्य में जोड़े। ऐसे नेटवर्क की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नेटवर्क यहाँ पर कोई भी कंपनी का फुल ऑन चलने वाला है। चाहे आप किसी भी नेटवर्क का मोबाइल लेकर इस धर्म स्थान में प्रवेश करो। जैसे आपकी कई कंपनियां हैं और हर एक कंपनी आपको कुछ ना कुछ संदेश देती है। एडवर्टाइज में आप देखते ही हो, हर एड में हर मोबाइल का नेटवर्क आपको एक संदेश देता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की एड क्या कहती है? क्या कहती है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहती है ना। तो हमारे यहाँ के ये 4 महीने 5 महीने जो है वो रिलायंस की तरह चलेंगे और वो आपको क्या कहेंगे? कर लो पुण्य मुट्ठी में, क्योंकि अवसर आया है पाप को छोड़ने का और पुण्य को जोड़ने का। तो ये रिलायंस आज के चातुर्मास के ये 5 महीने रिलायंस के जैसे जो आपको क्या कह रहे हैं? कर लो पुण्य मुट्ठी में। इस चातुर्मास में ये 4-5 महीने जो प्रवचन चलने वाला है वो रहेगा एयरटेल के जैसा कि ऐसी जिनवानी और कहा। एयरटेल की एड आप सबको ज्यादा पता है। एयरटेल कहता है ऐसा
नेटवर्क और कहा, और हमारे ये चातुर्मास के प्रवचन क्या कहेंगे, ऐसी जिनवाणी और कहा। उसके बाद में इस चातुर्मास के 4 महीने में जो हमारे धार्मिक शिविर चलेंगे, जो धार्मिक कक्षाएं चलेंगी, वो रहेगी आइडिया के जैसी, जो बदल दे आपकी दुनिया। जैसे आइडिया का कार्ड आपको कहता है कि बदल दे आपकी दुनिया, तो यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला हर ज्ञान आपकी दुनिया को क्या कर देगा, बदल देगा। तो यहाँ के धार्मिक शिविर होंगे आइडिया के जैसे, जो कहेंगे बदल दे आपकी दुनिया। उसके बाद में यहाँ पर जो भी जप तप नियम व्रत प्रत्याख्यान चलेंगे, वो रहेंगे जियो की तरह। जियो जी भर के, उसी तरह से पाओ जी भर के। यहाँ पर जप का तप का जो भी यहाँ पर खजाना खुलेगा, आपको आना है और उसे क्या करना है, पाना है। और अब लास्ट कनेक्शन, लास्ट नेटवर्क बचा है, और वो कौन सा है, BSNL। सबको पता है BSNL कभी भी उठाओ, इस लाइन की, इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है। कहता है ना BSNL, किसी को भी कॉल करो पहले सुनाई देता है, इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त है। तो हमारे इस गुरु गणेश दरबार के जितने भी गुरु भक्त होंगे, वो सभी BSNL की तरह होंगे, ताकि जब भी उन्हें कोई कॉल करे तो वो सबको एक ही संदेश सुनाई दे कि मैलापुर के सभी गुरु भक्त जो है वो अभी किस में व्यस्त है, धर्म आराधना में व्यस्त है, धर्म आराधना में व्यस्त है और मस्त है। तो याद रखना, ये जो जितने नेटवर्क है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस धर्म स्थान में आने के बाद में आपकी रेंज जाने का, नेटवर्क जाने का प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर हर एक नेटवर्क फुल ऑन चलेगा। इसीलिए गुरुदेव के दरबार में, गुरु गणेश के दरबार में बिंदास चले आना और किसी न किसी नेटवर्क के साथ में अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ना, जो सीधा हमें कहां पर लेकर जाए, अपने परमात्मा से मिलाए। तो इस तरह से ये चातुर्मास के 5 माह का अवसर आपके सामने आया है। इसमें वाणी और पानी दोनों बरसने वाला है। तो इस जिनवाणी का लाभ हमें लेना है और श्रोता बनना है। तो किसकी तरह बनना है, इस कान से सुने और कहां पर उतरे, सीधा अंदर तक उतर जाए। वो 2 मूर्ति के जैसे नहीं बनना है, यहां से सुनो यहां से छोड़ दो, या यहां से सुनो और किसी को बोल के बता दो कि भाई प्रवचन बड़ा अच्छा था, घर पर जाकर भी सुना दो कि आज महाराज ने प्रवचन में ये बताया। मात्र यहां तक सीमित मत रखो, तीनों करना है, सुनना भी है, कहना भी है, और कहने के साथ में अंतर में उतारना भी है। तो जो भव्य आत्मा इन चातुर्मास के पलों को सार्थक करने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कटिबद्ध बनेगी, उसका इस भव पर भव में आनंद ही आनंद होगा। ओम शांति। अनंत आस्था के आयाम, जगदोद्धारक परम कल्याणकारक शासनाधीश भगवान हमारे स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन उन महापुरुषों को जिन्होंने इस असार संसार में भटकी हुई आत्मा को मिथ्यात्व रूपी अंधकार से दूर करके सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रदान की। ऐसे अनंत आस्था के आयाम परम श्रद्धेय स्वर्गीय कर्नाटक के श्री पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, शांत दांत करुणामूर्ति आचार्य भगवान स्वर्गीय श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य शिवमणि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य दैवत पंडित रत्ना कोटा संघ के प्रमुखा महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य प्रभाकर जी महाराज साहब आदि समस्त शक्तिशाली दिव्य आत्माओं को वंदन नमस्कार करते हुए, मेरे जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले मेरे संयम पथ के आराधक श्रद्धेय नौकार आराधिका पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब आदि समस्त नमो लोए सब श्रवणम पथ पर विराजमान चारित्र आत्माओं को हम भाव से वंदन नमस्कार करते हैं। धर्मांतरा की भाइयों, सुशीलवती माता बहनों,
श्रवण करने के लिए कर लिया, बहुत कुछ आपने जान लिया। एक रूपक के माध्यम से अब जानेंगे कि एक सरल स्वभावी धार्मिक वृत्ति वाले सेठ, जिनका अपना एक इकलौता एक बेटा था, वो सोचते हैं कि मेरे इकलौते एक बेटे के लिए इतने संबंध आ रहे हैं और मुझे इन संबंधों में से एक संबंध जोड़ना है। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ सबको जाकर के तकलीफ देने में कोई अर्थ नहीं है, एक काम करते हैं, सभी बेटियां मेरी बेटियां हैं, सभी जो वो जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, बुलाया है, उन सभी को मैं घर में ही बुला लेता हूँ। उसने सभी को अपने घर में बुला लिया। वो तीनों लड़कियां भी घर में आ गई, उनके माता पिता भी सेठ के घर आ गए, बहुत खातिरदारी की। तीनों को रुकने के लिए 3 कमरे दिए और 3 कमरे में जा कर के सेठ बैठे हुए हैं। एक कमरे में एक लड़की थी, उसे जा कर के थे, बेटा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऋतु 3 होती है। कितनी ऋतु होती है? 3 ऋतु होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है शरद ऋतु और एक होती है वर्षा ऋतु। ऋतु 3 होती है, तुम्हें कौन सी ऋतु प्रिय है? तो कहते पिताजी आप ज्ञानी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपसे मैं क्या कहूँ, लेकिन सच में मैं कहूँ तो मुझे ग्रीष्म ऋतु बड़ी पसंद है। दिन बड़े बड़े होते हैं, गर्मी का समय होता है, एसी में बैठना, व्यवस्थित अलग अलग टाइप के क्या है चीजें बनाना, खाना पीना और सोना, बचे हुए टाइम में फिल्म देखना, बचे हुए समय में क्या करना, मनोरंजन के अंदर अपना समय व्यतीत करना और सो जाना। मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। ना घर से बाहर निकलना है, न कहीं जाना है, गर्मी का आनंद कहाँ लेना है, ठंडी में एसी में, फैन में, कूलर में बैठ कर लेना है। उसके बाद सेठ वहाँ से उठते, बेटा सुखी रहो करके दूसरे रूम में जाते हैं। उसे भी यही कहा, बेटा 3 ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, तुम्हें इनमें से कौन सी ऋतु प्यारी है? बोले पिताजी वैसे देखा जाए तो ऋतु होती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शीत ऋतु बहुत पसंद आती है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होती है, गुलाबी गुलाबी मस्त मस्त क्या होती है, ठंड होती है, बहुत देर तक गद्देदार मुलायम गादे में क्या करना, सोना, सो करके गरम गरम खाना और नरम नरम सोना, दिन भर क्या करना, अपना जिंदगी का एंजॉय करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेठ ने सोचा कि ये भी बात ठीक है। उसने कहा था कि घर के काम करना, गरम गरम बनाना और खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरे लड़की के पास सेठ जाते हैं, वही प्रश्न दोहराया। उसने भी कहा, बोले पिताजी मुझे सबसे अधिक वर्षा ऋतु बहुत प्रिय होती है। बोले क्यों बेटा? उस समय में तो बहुत कीचड़ होता है। हाँ कीचड़ होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में एक होता है कि जहाँ तहाँ देव गुरु धर्म की क्या होती है, प्रसादी बटती है। साधु संत एक स्थान पर 4 माह के लिए स्थिर हो जाते हैं। 4 माह जिनवानी की गंगा बहती है, प्रवचन सुन करके धर्म आराधना करने का सुअवसर प्राप्त होता है। सामयिक होती है, संवर होती है। 8 महीने में हमने जो कार्य किया है उससे छूटने के लिए, आत्मा के साथ जुड़ने के लिए ये क्या होते हैं, ये वर्षा ऋतु होती है। और मुझे ऐसे भी ऐसा लगता है कीचड़ में बारिश में जाना, इससे जिनवानी का श्रवण अच्छा करना, तो जिनवानी श्रवण करना मुझे अच्छा लगता है।
सेठ बाहर आके चिंतन करते हैं कि एक प्रथम लड़की जिसे ग्रीष्म ऋतु पसंद है वो आधुनिक है, वो आधुनिक है। वो आधुनिक क्या है, फैसिलिटी को जानती है, वो भौतिकता में जीना जानती है। दूसरी तरह से जो लड़की है वो थोड़ा जिम्मेदारी को क्या है, संभालना जानती है, घर के अंदर रसोई आदि बनाना जानती है। लेकिन तीसरी लड़की जो है वो सारे कार्य में निपुण है और निपुण होते हुए स्व को भी जानती है और आत्मा को भी जानती है, व्यवहार को भी जानती है और आत्मिक आध्यात्म को भी जानती है। सेठ ने तो तीसरी लड़की को पसंद कर लिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सी ऋतु पसंद है? आपको भी वर्ण करना है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करना है, तो आप कौन से ऋतु का चयन करना चाहेंगे? बोलो ना भाई। मैलापुर वाले इतने मौनी तो नहीं है, बोल तो सकते हैं। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु। क्योंकि आपने क्या कर लिया, जानना गए, जानना जाके गुरुनिधि मास्टर से चातुर्मास लेके तो आ गए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया, बांध के रख तो लिया। लेकिन अब क्या करना है, अब क्या करना है कि 4 माह, कितने माह? 4 माह, वो डबल होकर के क्या हो गए, 5 हो गया। वैसे देखे तो चातुर्मास के माह 4 ही होते हैं। पहला माह होता है, कौन सा माह होता है? आश्विन। पहला माह कौन सा होता है? श्रावण। दूसरा होता है भाद्रपद, तीसरा होता है आश्विन यानी आसोज, और चौथा है कार्तिक। 1 मास बढ़ गया तो उसको क्या कर दिया, अधिक मास से ये क्या हो गया, 5 मास हो गया। तो यहाँ पर ये 4 माह हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे सेठ ने उस तीसरे लड़की को वर्षा ऋतु को नहीं, वर्षा ऋतु को क्या किया था, पसंद किया था, धर्म आराधना को पसंद किया था। ठीक मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं, आप भी धर्म आराधना को पसंद करते हैं। और इसी पसंद में हम 4 माह में जा रहे हैं। तो एक ध्यान रखना कि प्रथम चातुर्मास का माह होता है श्रावण। श्रावण हमें कहता है, शिक्षा देता है, हमें बोध देता है कि श्रावण कहता है रिमझिम बारिश बरस रही है, रिमझिम वर्षा की बूंदे बरस रही है। और स्थानक में भी सुविधि जी ने कहा था कि जिनवानी का क्या होता है, जिनवानी बरसती है। तो श्रावण कहता है कि श्रवण करे, श्रवण करने तो किसको श्रवण करना है, ना किसी की निंदा, ना किसी की गाली, ना किसी की चुगली, ना किसी की कोई बात। श्रवण करना है, में श्रोता बनना है तो श्रोता बने गौतम स्वामी जैसे, श्रोता बने सुधर्मा स्वामी जैसे, श्रोता बने तो बनना किसके समान है, जम्बू स्वामी जैसे, प्रभो स्वामी जैसे। एक बार जिनवानी को सुना और जिनवानी को श्रवण करके क्या हो गया, त्रिपदी का ज्ञान हुआ, उत्पाद्य द्रव्य युक्तम सत। ये त्रिपति का ज्ञान भगवान ने दिया और उन्होंने क्या कर लिया, अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया। हमें भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करना है कि 8 महीने पाप के सारे कार्य करे हैं, अब 4 महीने हमें क्या करना है, श्रद्धा और भक्ति के साथ में, श्रद्धा और आस्था के साथ में जीनवाणी को श्रवण करके उसे क्या करना है। जैसे समय सुविधि जी ने बताया था कि मूर्ति कैसी हो कि इस कान से सुने और कान से सुनकर कहाँ उतारे, इस कान से छोड़े नहीं, यहाँ से बोल करके छोड़े नहीं, अपितु उसे हृदय में उतारे। तो ये जिनवाणी निश्चित रूप से आपके हृदय में उतरने वाले श्रोता आपको गौतम स्वामी जैसे बनना है, श्रोता आपको सुधर्मा स्वामी जैसे बनना है। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभो स्वामी, गणेश जी महाराज जैसे श्रोता बनना है। एक बार वाणी सुनी और जीवन के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर तो सुनते सुनते वर्षों हो गए,
सुनते रहे कितने चातुर्मास। अभी वो मेरे को भैया बता रहे थे निर्मल भाई कि मेरे ही कार्यकाल में 3 चातुर्मास, तीसरा चातुर्मास। अरे इतना होगा, 2 हो गए और तीसरा चातुर्मास है तो ये जो है ये जब होता है तो सुनते सुनते और चलते चलते हमने चातुर्मास तो कितने भी करा लिए, जिनवानी को तो हमने कितना भी श्रवण कर लिया, लेकिन श्रोता नहीं बन पाए। श्रावण का श्र हमें कहता है कि हमें सच्चे श्रोता बनना है। भाद्रपद महीना हमें कहता है जो भद्रिक लोगों का महीना। किसका महीना? जो सरल लोग है, जो भद्रिक है। भाद्रपद महीने में ही किसकी स्थापना होती है? विनायक जी की होती है ना, गणपति बापा। जो विनायक जी की स्थापना करते हैं, पर्वाधिराज पोजीशन कब आते हैं? भादवे में ही आते हैं। तो आत्मा की ओर सरलता से, रुजुता से भद्र बन करके भीतर में जाने के लिए भाद्रपद महीने को क्या करना है? साधना है। तीसरा महीना आश्विन महीना जो शक्ति का महीना है, जो जागरण का महीना है, जो क्या है? दैविक शक्ति को हमारे भीतर में जागृत करें साधना के माध्यम से। किसके माध्यम से? श्रावण और भाद्रपद में तप के माध्यम से और आसोज में साधना के माध्यम से अपने भीतरी शक्ति को जागृत करना है, सरल बनना है। आसोज कहता है कि अंतर को क्या कर लो? आत्मा को ऊंचाई की ओर उठा लो। उसके बाद में कार्तिक कहता है प्रभु परमात्मा का निर्वाण दिन। और आपका सबका प्यारा कौन सा दिन? दीपावली महापर्व सबको प्रिय है, धनतेरस प्रिय है। ये सब कब आते हैं? कार्तिक मास में। अरे यह लौकिक लक्ष्मी तो मिल जाएगी, ये संपत्ति, ये सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन मिली हुई सत्ता, संपत्ति, पैसा, सच कहना, किसी के साथ आया, किसी के साथ आएगा नहीं ना, पक्का नहीं आएगा ना। फिर जमा क्यों करते हो? तो उसके पीछे क्यों भागते हो? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण करने के लिए वास्तविक हमें क्या करना है? अपने कर्म रूपी रज को दूर करना है। कर्म रूपी रज को दूर करके हमें मोक्ष को हासिल करना है। तो ये सब कार्य करने के लिए हमें कौन सा माह मिले हैं? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये 4 माह कहते हैं कि हमें तोड़ना है, हमें क्या करना है? जोड़ना है और हमें छोड़ना है। तोड़ना किसे? आप कहेंगे महाराज साहब हमें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में क्या है? कोई भी बर्तन, कोई भी चीज हाथ में आई उसको क्या कर दिया? दे दनादन पटक दिया, कांच के बोतल को तोड़ दिया। तोड़ना नहीं है। क्या करना नहीं है? किसी रिश्तों को, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तोड़ दिया। रिश्ता क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ना नहीं है। हमें तोड़ना है तो किसको तोड़ना है? हमारे कर्म रूपी शत्रुओं को, हमारे कर्म रूपी दल को हमें क्या करना है? तोड़ना है। उसके बाद में क्या करना है? जोड़ना है। कहेंगे महाराज साहब हम जोड़ने में तो बड़े अच्छे हैं। आप कोई भी आपके पास में चीज होंगी ना, हमको दे दो फेविकॉल से, अब फेविक्विक से हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इतना मजबूत जोड़ है कि वो टूटेगा ही नहीं। अरे वही फेविकॉल का जोड़ आपको किसके साथ में जोड़ना है? किसके साथ में? अपने क्या है? रिश्तों को तोड़ना नहीं, रिश्तों को जोड़ना नहीं, क्योंकि रिश्तों तो जुड़े हुए हैं, रिश्ते तो रहने वाले हैं। जोड़ना है जिनवाने के साथ में, परमपिता परमात्मा के साथ में, अंतर आत्मा के साथ में हमें अपने कनेक्शन को जोड़ना है। और उसके बाद में क्या करना है? छोड़ना है। बाप जी आप नहीं जानते, हमने तो क्या कर दिया? बहुत कुछ छोड़ा। क्या कर दिया? हम तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अरे दुनियादारी छोड़ दी। दुनियादारी छोड़ने से कुछ नहीं होगी। भगवान महावीर ने एक शब्द कहा कि दुनियादारी छोड़ करके, घर छोड़ करके भाग गए। गुस्सा आया, घर छोड़ दिया। गुस्सा आया, उसको छोड़ दिया, यहाँ से निकल गए। भगवान ने ये नहीं कहा छोड़ना है तो क्या छोड़ना है?
आसक्ति को छोड़ना है, अपने भीतर में रही हुई आसक्ति को छोड़ना है, अपने मन में रहे हुए मोह को छोड़ना है, ममता को छोड़ना है, विषय और वासना को छोड़ना है, विकारों को छोड़ना है, हमारे भीतर में रहे हुए अवगुणों को छोड़ना है। तो जो भव्य आत्मा अवगुणों को छोड़ेगी, जो दुर्गुणों को छोड़ेंगी, वो क्या होगी? सद्गुणों को प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त होगी। वैसे अभी सुविधि जी ने कहा था, उसके पहले समिति जी ने कहा था कि 4 महीने आपको क्या करना है कि इस धर्म स्थान में जैसे यहाँ की सुविधा होगी वैसे पूरी क्या करना है, ड्यूटी देना, यहाँ पर आना, यहाँ पर करना है। ठीक उसी तरह अभी आगार की बात चल रही थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। हमारे भी कुछ आगार होते हैं, श्रावक और श्राविकाओं से आगार लिए जाते हैं, आज्ञा ली जाती है। अब सामान्य तौर पर आप सभी समझ दे कि यहाँ पर जितने भी पाटले ऊपर है, नीचे है, या इस धर्म स्थान में जितने भी पाटले का हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारे आज्ञा में है, क्योंकि वो अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से है। वो पड़ी आ रही है, वो कोई ग्रहणीय नहीं। हम जहाँ तक यहाँ रहेंगे, ये स्थान के पाटलादि जो चीजें हमने ली है, सुई, डोरा, पाटला, कपड़े आदि जो लिए हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉटन की चीज वगैरह जो भी है उसके सिवा, धातु की चीजें उसके सिवा और कोई धातु की चीजें, पाटलादि चीजें, कपड़ा, सुई, धागा, बैंडेज, ये आदि लेने के क्या है, हमको बंधन होते हैं। इसके अंदर एक आगा रखा जाता है कि इस धर्म स्थान में तो है, यहाँ के तो सारे छूट रख लिए। अब मान लो कि कोई कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है और सामने भवन में जाना है, सामने भवन में जाना है तो भवन में या किसी स्कूल में जाना है या किसी मंदिर में जाना है या और कहीं पर बुला दिया, वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर हम लोग तो पाटा उठा के नहीं ले जाएंगे। हम उठा के नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पर उतने क्षण तक, उतने घंटे तक जो यूज करते हैं उसका क्या है, छूट है, उसका आगार है। उसका क्या है, उसका आगार है। एक स्थान से एक सामने वाला स्थान और आप दूसरा जो स्थान निर्धारित करेंगे, ऐसे 3 स्थान की हमें क्या है, छूट है। इसके उपरांत गुरु आज्ञा से और कहीं जाना है। जैसे कोई संतारा ले रहा है और कोई संतारा ले रहा, उसकी इच्छा है कि गुरुदेव यहाँ आना चाहिए, गुरुदेव से आना चाहिए और आकर के हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर रह करके धर्म आराधना कराना चाहिए। तो वहाँ पर जाना भी हमें क्या है, छूट है, उसका भी आगार है। अगर गुरुनिधि महाराज की आज्ञा आ गई, कोई साधु संत बीमार है और उनके सेवा में जाना है, तो यह भी हमारे लिए क्या है, आगार है। इसके साथ साथ जैसे कहा था कि मैलापुर जो नगर पालिका है, उससे क्या है, मैलापुर नगर पालिका से बाहर, नगर पालिका से बाहर जो है अपने 2 कोस उपरांत आगे जाने का बंधन है। 2 कोस से 6 किलोमीटर जा सकते हैं। उसके बाद जो भी है कि हमें कोई बाहर जाना नहीं है, गृहस्थी के घर जाना नहीं, रात्रि विश्राम वहाँ पर करना नहीं है, लेकिन कदाच कोई शारीरिक कारण आ जाए और शारीरिक कारण से, व्याधि से किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े और हॉस्पिटल में जाकर के 1 रात से अधिक वहाँ पर रहना पड़े, तो वो भी क्या है, छूट है। उसके उपरांत हमारे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से हमारे सारे आगारों को रखते हुए हमारे क्या है, सारे आपके श्रावक श्राविकाओं की आज्ञा से बंधन है। आपको जो छूट मैंने रखी है वो छूट आपको स्वीकार है और मुझे भी छूट को क्या करना है, स्वीकार करना है। छूट मैं आज आपके सामने रख देती हूँ। आपको जागरूक बनना है, आपको सजग बनना है। और कदाच मानो मुझे अगर ताम्रम से कोई समाचार आ जाते हैं, ताम्रम यहाँ से दूर है,
मुझे अगर वहाँ से कोई समाचार आ जाते हैं तो वहाँ जाना मेरे लिए छूट है, मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। हमारे में से तीनों में से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु नीचे है। कदाच मान लो कोई कारण विशेष आ जाए और हमारी गुरु बहने यहाँ से आनंदर विराजमान है, आनंदर गुरुनिधि मार्ग से आगे से जाना पड़े तो वो भी हमारे लिए चातुर्मास काल में छूट है। बाकी सारे त्याग हमारे होते हैं, जैसे त्याग हमारे होते हैं, जैसे हमारी मर्यादा है हमने खुली कर दी, वैसे भी आपने क्या करना है, छह दिशा में आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रहना है और क्या क्या करना है, इसको क्या कर देना, आप भी इस बंधन में बंध जाना कि हमें क्या करना है। चेन्नई का चातुर्मास छोड़ दिया, मैलापुर का चातुर्मास छोड़ दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ वहाँ 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 घूमते रहेंगे। घूमने के लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कहीं जाना पड़े तो बात अलग है। जैसे हमारे लिए बंधन है वैसे बंधन आपके लिए भी सारे हैं। सारे नियम समय समय पर बताए जाएंगे, सारे नियमों को आपको नियमावली दी जाएंगी। कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है और हमारे आद्य गुरु से लेकर वर्तमान गुरु तक नमो लोहे सवस्रम पद तक हमारे सारे भगवान हमारे गुरु है। उनके लिए हमें क्या करना है, अपनी कृतज्ञता, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपने व्यक्ति, हमने आज तक गुरुओं की जो आराधना की है, गुरुओं को जो विनय नहीं किया है, उससे क्षमा याचना करने के लिए, गुरु वंदन के लिए, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कल किसका दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो सभी अपने आराध्य का एक छोटा सा फोटो लेकर के इस धर्म स्थान में आ सकते हैं। नियम के अनुसार कोई यहाँ पर आ जाए और जो घर में है वो घर में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करे, क्योंकि आद्य गुरु से लेकर वर्तमान गुरु तक अपनी कृतज्ञता जब तक व्यक्त नहीं करते, हमारी जिंदगी में क्या नहीं हो सकती, बिना गुरु के सुख और शांति की बरसात नहीं हो सकती। आप सभी का जीवन मंगलमय बने, कल्याणकारी बने, आपका जीवन सुधर जाए, श्रवण करने वाला बने, सादगीपूर्ण बने, समतामय बने, करुणामय बने। इसी मंगल मनीषा के साथ आप सभी सामयिक साधना में सजग बनेंगे। यही मंगल मनीषा करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। रत्नैव भाति अखिलेषु महामुनीषु ख्यातो जगत्सु कर्नाटक केशरीव प्राप्तं तु गौरवपदं श्रीतपो विभूति पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः भविभवोदधितारणाय तुभ्यं नमः गहन ज्ञान प्रदायकाय तुभ्यं नमः सकल प्राणि सुरक्षणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सतत खद्दरधारकाय तुभ्यं नमः परम संयम पालकाय तुभ्यं नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः करुण स्रोत समुद्रकाय तुभ्यं नमः शतसहस्र गुणाधिकाय तुभ्यं नमः अभयदान प्रदायकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः विकलपन्थ विभञ्जनाय तुभ्यं नमः विषयभोग प्रहारकाय तुभ्यं नमः निरत ध्यान निमग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकल आगम लेखकाय तुभ्यं
तुभ्यं नमः चरण सप्ततिपालकाय तुभ्यं नमः सकल सद्गुण भूषणाय पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि नाट्यद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ यते कृता सतत प्राण सुरक्षणं ते यैत्यागराग किरणै प्रविलोकितस्वं पूज्यं गणेश गुरुराज महां नमामि श्रद्धांजलि मया दत्ता कर्नाटक गजकेसरी मानकुमार्या सुशिष्या प्रभाख्या क्रम सेविका स्वर्गीय कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, मरुदर के श्री समन सूर्य परम पूज्य मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित श्रमणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुविधि जी महाराज साहब, तत्व चिंतिका परम पूज्य समिति जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। उपस्थित देवानुप्रिय श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है। हम सभी श्रावक श्राविकाओं को 5 महीने तन मन धन से श्रद्धा भक्ति और भाव से धर्म आराधना करके स्व का कल्याण करना है। हम किसी से गीला या शिकवा न करते हुए हैं प्रशासन के और दायित्व को नियमों का निभाते हुए भव्यति भव्य आत्मिक उन्नति के कार्य को करेंगे। चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो हमारे सभी भाई बहन हो सभी के लिए धार्मिक गतिविधियों संघ के माध्यम से चलता रहेगा। आज चातुर्मासिक 14 है। सभी को समय पोषक दया स्वाध्याय ध्यान अपने अवसर के अनुकूल जरूर करना है। आंडिल की श्रृंखला आज से प्रारंभ होगी। आज सभी को इसमें जुड़ना है और अपने नाम श्री संघ के पास देना है। आप सभी के लिए श्री संघ की ओर और चातुर्मास पर्व की मंगल कामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। 55 ध्यान रहे अपने यहाँ पर आइमबिल की कड़ी प्रारंभ होगी जो 5 महीने तक चलेगी, यानी रोज किसी न किसी को एक आइमबिल तो होगा ही, कम से कम एक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और भी 55 हुए तो चल सकते हैं, लेकिन अपने नाम पूरे 1 महीने की लिस्ट तैयार करनी है। श्रावक और श्राविकाओं की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर यदि आते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा। लेकिन भले ही घर पर भी रहे, लेकिन एक आइमबिल तो संघ में होना ही चाहिए। इस तारीख के 5 तारीख को यदि कोई आइमबिल करता है इस महीने के, तो वो अगले महीने के 5 तारीख को भी वही आइमबिल करेगा। इसी तरह से वो एक व्यक्ति को 5 महीने के 5 आइमबिल आएंगे। इसीलिए अपनी तारीख यहाँ पर लिस्ट बनवा लेना है और 1 तारीख से 31 तारीख तक के महीने में, जैसे आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, तो आज यदि आइमबिल हुआ होगा किसी का तो वो यहाँ नहीं भी पचका होगा, एकास्नाय के भाव होंगे तो वो आइमबिल में भी आप परिवर्तित कर सकते हो। आज 4 तारीख को किया तो अगले महीने भी 4 तारीख को उसने आइमबिल, और पूरे 1 महीने की लिस्ट करना है और 5 महीने उसको बराबर कंटिन्यू रखना है। ये नियम है कि 5 महीने तक एक आइमबिल श्री संघ में चलता रहे। 55 आज के 55 एकासना, आज का एकासना और देव क्या